नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी की दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 40 से 50 लोगों ने एक युवक पर फार्म हाउस के अंदर जानलेवा हमला कर दिया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस आखिर खामोश क्यों है। लोनी के गांव सभापुर के पास दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ नीरज कुमार, जो कि इसी गांव के निवासी है, अपने ही फार्म हाउस में 40 से 50 लोगों के समूह के द्वारा बुरी तरीके से पीटे गए। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीरज के पूरे शरीर पर 100 से अधिक चोटों के निशान हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना में मुख्य आरोपी शुभाराम सहित 5 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। थाना अंकुर विहार पहुंचे परिजनों ने पुलिस से जवाब मांगा, लेकिन थाना प्रभारी का बयान सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर आगे की गिरफ्तारी की जाएगी। नीरज की बहनों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को न केवल न्याय की चिंता है, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी डर बना हुआ है, क्योंकि आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। अभी पहुंचे हुए हम थाना अंकुर विहार क्षेत्र में। थाना अंकुर विहार क्षेत्र के अंतर्गत एक हफ्ते के अंदर एक हमला हुआ था। एक मैरिज होम है KL फार्म हाउस। यहाँ पर एक युवक को बहुत ही बेदर्दी के साथ पीटा था। जो पीटने वाले लोग थे, ऐसा लग रहा है कि वो युवक की हत्या करने के इरादे से आए थे और उन्होंने हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहाँ पर देखा गया कि उसके पूरे बदन पर सुए के या पेचकस के या अन्य हथियारों के पूरे शरीर पर छेद बना दिए हैं और काफी गंभीर हालत में दिल्ली के हॉस्पिटल में आनंद फानन उस युवक को भर्ती किया था। पूरा मामला क्या है, हम यहाँ पर आज मातृशक्ति आई हुई है, उनके परिजन आए हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। एक मैम हमारे साथ खड़ी है, आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, कहाँ रहती हैं? मैं सभेपुर की लड़की हूँ। सभापुर की। अच्छा, वो मेरे भाई है। 2 से 3 दिन पूर्व एक हमला हुआ था। हाँ जी। मैरिज होम में वो कौन थे आपके? वो मेरे भाई थे। आपके भाई हैं? थे नहीं है? भाई थे, भाई है। हाँ, भाई है। तो क्या प्रकरण था, मतलब कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? वो हमारे गांव के थे, विवाद चल रहा था उस जमीन पे, और पड़ोस के थे और गांव के थे। तो उन्होंने ही 40-50 आदमी ने लेके आगे और उन्होंने ही हमला करवाया भाई पे। और 80 छेद उसके अंदर करे मेरे भाई के साथ। और सारी दीवारें सनी पड़ी है, खून सनी पड़ी है। पीछे सिर का यहाँ से गए थे हमने, वहाँ ये भी देखा था कि मैरिज होम में भी काफी तोड़फोड़ की थी, गाड़ियां वगैरह तोड़ी थी। सब गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिए, कैमरा सारे तोड़ दिए, जो कैमरा के वो थे सब तोड़ दिए। वो पता ही नहीं है, फोन छीन के लेके भग गए सबके फोन। कोई वो नहीं है, कागज वागज सब छीन लिए। अम्मा, आपका क्या नाम है? अमदेश। आप कौन है उनकी जो जिन पर हमला किया गया था? वो चाची। आप चाची जी हैं। अच्छा, हमने भी उनकी भैया जो जिन्होंने घायल किया था, उनकी हालत देखी थी, काफी गंभीर हालत थी। कतई भैया, मैं तो देख के बनाई थी, डर के मारे देखने गया। हाँ, घबराहट हो जा बहुत ज्यादा। बेटा बहुत बुरी हाल है। मोनिका। आप कौन है उनकी? उनकी भाई की उनकी भाई की पत्नी है। पत्नी है। जब बड़ा हमला देखा गया कि एक बड़ी भीड़ ने हमला किया था और एक व्यक्ति को मारने की पुरजोर कोशिश की पूरी जोर कोशिश की गई, अधमरा करके गए और लात मार मार के गए, देख के गए कि ये तो मर गया, अब चलो चोब हमारे सुए बजाए बहुत ज्यादा। ऐसी हालत में गिर गए कि चलो अब तो मार के चले गए। सिर 10 टाके हैं सर में भी, ऐसी बुरी हालत करके चले गए। थाने पर क्यों उपस्थित हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 3 दिन हो गए हमारे भाई साहब हॉस्पिटल में पड़े, सर एकदम वैसी हालत है, सर ज्यादा ही बेकार। मनीषा। मनीषा जी कहाँ रहती? मैं रहती तो बागपत हूँ। अच्छा, आप? मैं नीरज की बहन हूँ। अच्छा, आप सिस्टर है जी। बहन ने अपने भाई की हालत देखी होगी, तो उस वक्त बहन की आंखें भी आंसुओं से लबालब होगी। वो आपको मालूम होगा, एक बहन के भाई को चोट लगती है तो उस बहन पे क्या बीतती है। क्या चाहेंगी कि न्याय, कैसा न्याय, मतलब किस तरह से आपको न्याय मिलना चाहिए? जो हालत हम ये चाहते हैं, जो हाल हमारे भाई का हो रहा है उससे भी बदतर हाल उनका हो। अच्छा, आप यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुई? हम इसलिए हुए हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। तो अपने लिए न्याय की वो खुले सांड घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने आपके भाई पर हमला किया, कुछ नाम जानते हैं? शोभाराम सभापुर, कपिल आदित्य, ब्रह्मेश तिवारी, गौरव, लीले उफ लीले और अन्य काफी लोग हैं। 25-30 लोग उनके साथ हैं। उनके नाम ही है। ये कहना है मनीषा जी का कि कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ लोग अज्ञात थे जिन्होंने मनीषा जी के भाई पर हमला किया। और देख के जो हॉस्पिटल में नीरज जी की हालत थी,
वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी लोग देख के आए जो भी परिजन हैं, और देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि उनको जिंदा छोड़ के गए हैं। अपराधियों द्वारा मारने की पुरजोर कोशिश की गई और कहीं ना कहीं अपनी कोशिश में कामयाब भी दिखे अपराधी। हमारे साथ एक मैम और जुड़ी है, आपका नाम? रेखा। रेखा जी कहाँ रहती है? सभापुर। हाँ जी, सभापुर। हाँ जी। नीरज जी कौन है? मेरे हस्बैंड है जी। अच्छा, आपके हस्बैंड। हाँ जी, हाँ जी। बहुत विकट स्थिति थी, हाँ हमने जी, हॉस्पिटल में खुद देखा था, हम बयान लेने गए थे। हाँ जी, हाँ जी। हमने देखा था काफी गंभीर स्थिति। हाँ जी, हाँ जी। आखिर क्या रंजिश थी कि इस तरह से मरा हुआ छोड़ गए? रंजिश ये है जी, इन लोगों से हमारे चल रहे जमीनी विवाद, इन सबसे हमारे मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में। मेरा पति जाता है हर हफ्ते हर चौथे दिन कोर्ट में, उस दिन भी कोर्ट से ही आ रहा था। और 2 दिन पहले कपिल से उसका झगड़ा भी हुआ था थाने में, और शोभा भी वहां पर मौजूद था। दोनों ने इनसे कहा है कि तू निकल बाहर, तेरी फाइल तैयार कर दी है हमने, ऐसे कहा है। जान से मारने की धमकी दी है कि चल तेरा वो करते हैं हम इलाज। ऐसा 1 दिन बाद तारीख थी, अगले दिन इलाज कर दिया उन्होंने, तो मार के ही मर बच गए। उनकी जान भगवान को लेनी नहीं थी, इसलिए बच गए। मारने में कोई कमी नहीं करी उन्होंने। अब यही सवाल मैं करने आई हूँ एसएचओ साहब से कि क्या उनको 4 दिन से वो खुला घूम रहा, पकड़ा नहीं जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि शोभा राम के बयान पे मैं पकड़ूंगा। शोभा राम बयान देगा, मेरा पति जिंदा है, मेरा पति जिंदा है, वो बयान दे रहा है कि मेरे कौन कौन मेरे साथ, किस किस ने मुझे मारने की साजिश करी है, किस किस ने प्लान बनाया है, कौन कौन शामिल था। ये एसएचओ सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोभा राम बताएगा, एक गैंगस्टर बताएगा जिसपे 307 लगी हुई है, जिसपे 302 लगी हुई है, जिसपे 76 लगी हुई है, जिसकी बेटी पत्नी सब पीड़ित है, जिससे नहीं कोई एक गैंगस्टर बताएगा, न पीड़ित बताए। पीड़ित जिंदा है, अभी है, वो मरा नहीं है। वो एसएचओ सर ने कैसे बयान दे दिया कि वो बताएगा? शोभा राम क्यों बताएगा? मेरा पति जिंदा है, वो बताएगा। मैं बताती हूँ मेरे पति किस किस से रंजिश है। मेरे पति की मुझे पता है, मेरे पति को कौन कौन धमकी दे रहा है, मेरे पति किस किस से डरा हुआ है, मैं किससे डरी हुई हूँ, मेरे बच्चे किससे डरे हुए हैं। पूरे डीएलएफ में गैंगस्टर घूम रहा है वो, मेरा 20 साल का बेटा है, पूरे डीएलएफ में घूम रहा है वो। परसों से दूसरी पड़ी हूँ, कहीं मेरे बच्चों को ना मार दे वो। अब मेरे पति को मार दिया, अब ऐसे तो सर क्या मेरे बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे हैं? कपिल क्या लगता है इनका? आदित्य क्या लगता है इनका? पैसा दिया है क्या? पैसा दिया है? जो मर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। शोभा राम कहे का गवाह है, शोभा राम पीड़ित जिंदा है, अभी मरा नहीं है, वो बयान दे रहा है। वो कहना नीरज जी की पत्नी का कि जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो न्याय की तरफ नहीं है, क्योंकि बयान पीड़ित के लिए जाएंगे, किसी भी अपराधी के बयान कोई मायने नहीं रखते। अगर पुलिस प्रशासन ने ये बात कही है तो गलत कही है, क्योंकि पीड़ित बयान देने में सक्षम है। उसके ऊपर हमला हुआ तो वो बता सकता है कि हमला करने वाला कौन है। जो अपराधी है अगर वो बताएगा, वो तो ये भी कह सकता है कि मैं भी नहीं था। जिस तरह से नीरज जी की पत्नी ने कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन, सभी लोग गवाह हैं इस बात के। नीरज जी की पत्नी ने जो कहा है हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा कहा है पुलिस प्रशासन ने तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत बात नहीं है। कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। तमाम लोग यहाँ पर सभापुर से आए हुए हैं, जहाँ के नीरज जी रहने वाले हैं, सभी लोग आए हुए हैं, और ये लोग सब इसलिए आए हुए हैं कि इनकी मांग है कि हमें न्याय मिले। एक गैंगस्टर अगर खुले में घूम रहा है और एक परिवार डर कर दुबका हुआ अपने घर में बैठा हुआ है, तो न्यायपालिका पर सवाल खड़े उठते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों 5 दिन से 5 नाम जो बताए गए हैं उनकी एक भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? तो लोग न्याय मांगने जाएं तो कहाँ जाएं? न्याय की जो आज पहली और आखिरी सीढ़ी है लोगों के लिए, वो पुलिस प्रशासन है। अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बर्ताव करेगा जो अभी नीरज जी की पत्नी ने बताया है, तो फिर ये लोग न्याय मांगने कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आज का यही सवाल पुलिस प्रशासन था कि आखिर पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा। तभी तो घूम रहा है पूरा डीएल, आदमी को मार के परसों दूसरी बात में लग रहे हैं, फिर मार के फिर दूसरी बात में गैंगस्टर है, बीसीबी है वो। 307 के 3 मुकदमे लगे हुए हैं, 302 का 1 मुकदमा लगा हुआ है, चौथा काम 307 का उन्होंने हमारे साथ कर दिया। और बेखौफ घूम रहा है, गैंगस्टर है वो, बीसी है वो, हमेशा ऐसे ही करता है, कभी किसी ऊपर अटैक करता है, कभी किसी के ऊपर अटैक करता है। उसके साथ और भी 2-3 है, आदित्य है, कपिल है और गौरव है, और बहुत सारे लोग हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मारने के बाद रमेश तिवारी, हमारे इनसे जमीनी विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है, कोर्ट से ही आए मेरे पति, आते ही हमला कर दिया 35 आदमियों ने, मार के डाल दिया, मार के घोप के पेचकस सर फाड़ दिया उसका, 10 टाके आए हैं।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अंकुर विहार पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है या फिर इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। जिस पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा था वही अब सवालों के घेरे में है। जनसंवाद 24x7 इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।